आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब पुत्र पुत्रेष्टि यज्ञ हो गया, उसके पश्चात क्या हुआ? दोस्तों, यह प्रसंग आपको बारीकी से सुना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रसंग में बने रहेंगे अंत तक। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत को शुरू करने की इजाज़त दीजिए। दोस्तों, समय के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में माता कौशल्या के गर्भ से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी प्रकार रानी कैकेयी को एक व रानी सुमित्रा को 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। भरत का जन्म पुण्य नक्षत्र व मीन लग्न में हुआ, जबकि सुमित्रा के दोनों पुत्रों का जन्म अश्लेषा नक्षत्र व कर्क लग्न में हुआ। उनके जन्म पर अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। प्रजा की भारी भीड़ उत्पन्न हो गई, एकत्र हो गई। गलियां और रास्ते व्यक्तियों से खचाखच भर गए। विभिन्न कलाकार अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते दिखाई देने लगे। चारों ओर गाने बजाने वालों की ध्वनि गुंजायमान हो रही थी। दीन दुखियों के लिए राज्य की ओर से सब प्रकार के रत्न मुद्राएं लुटाई जा रही थी। राजा दशरथ के द्वारा ब्राह्मणों को गोधन, गरीबों को धन, सेवकों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया। बंदीजनों को मुक्त किया गया। पुत्रों की प्राप्ति के 11 दिन पश्चात उनके नामकरण संस्कार का आयोजन किया गया। इस हेतु उन्होंने अपने पुरोहित वशिष्ठ मुनि व उनकी पत्नी अरुंधति को संस्कार कराने हेतु आमंत्रित किया। महर्षि वशिष्ठ की मंत्रणा के अनुसार इस अवसर पर भी विभिन्न विद्वानों को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर श्रृंगी ऋषि, लोमश, काकभूषुंड, विभांडक, वैशंपायन, वत्रकेतु व ब्रह्म देवताओं की उपस्थिति विशेष तौर पर थी। सभी को यथास्थान आसन देने के पश्चात महाराजा दशरथ तीनों रानियों पुत्रों के साथ सभा में उपस्थित हुए। देव यज्ञ के समापन के पश्चात सभी ऋषियों ने बालकों के मस्तक का अध्ययन करके कौशल्या के पुत्र का नाम राम, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न व कैकेयी के पुत्र का नाम भरत निश्चय किया। महाराजा दशरथ व तीनों रानियों ने सभी ऋषियों से बच्चों को आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की। सर्वप्रथम माता अरुंधति ने कहा कि हमारे यहाँ से ये जो चारों राजकुमार राज्य स्थली को प्राप्त हुए हैं, मेरे द्वारा इनकी आत्माओं से निवेदन है कि हे आत्माओं, तुमने इस राष्ट्र में प्रवेश किया है। तुम्हारी वृत्तियां इस प्रकार की हो कि वह राष्ट्र उज्ज्वलता को प्राप्त हो। इस राष्ट्र में तुम्हारी प्रतिभा हमेशा ही बनी रहे। तुम राष्ट्र के ऐश्वर्य में रत न होकर अपने अपने अस्तित्व को समाप्त न करना। तुम त्याग व तपस्या में परिणत होकर उसको समर्पित होकर राष्ट्र व समाज कल्याण करना तथा अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। तुम आश्चर्य कुल में प्रवेश कर अपने कुल को महानता मिलाना, ओजस्वी बनना, ब्रह्मांड और धरा के गर्भ ज्ञान विज्ञान के जानकार हों और वैज्ञानिक बने। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि हमने जहाँ यह संस्कार संपन्न किए हैं, यहाँ से वायुमंडल विज्ञानमयी तथा आध्यात्मिकता से पवित्र व तपा हुआ है। इन दोनों के बिना वायुमंडल पवित्र नहीं होता। राजा उसे कहते हैं कि जो अपनी इंद्रियों पर शासन करने वाला हो। मेरी यही भावना है कि इनका जीवन इनके हृदय आत्मीयता
कि तरंगों से ओतप्रोत हों, राष्ट्र को सुगत बनाएं, ये पूर्ण रूप से राष्ट्र, समाज व शरीर को विकसित करने वाले हों। महर्षि वशिष्ठ के पश्चात महर्षि विभांडक ने कहा कि अयोध्या राज्य के जितने भी राजा मनु से लेकर रघु तक हुए हैं, उनकी परंपरा सदैव निष्पक्ष रही है। उनके समय राष्ट्र में हमेशा वैदिकता का उद्घोष रहा है। मेरी भावना शुभकामना है कि उसी प्रकार इन बालकों में भी ऐसे संस्कार हों जिससे अयोध्या का राष्ट्र पवित्र बने। माता पिता अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए इन्हें इसी ओर चैतन्यित करते रहें। ये अपने में अपनेपन की आभा में निहित होते हुए आत्मचिंतन की ओर अग्रसर हों। मैं अपने हृदय में यह कामना कर रहा हूँ कि इनकी आयु दीर्घ हो, जिससे राष्ट्रवाद ऊंची आभा में रत होता रहे। यहाँ उपस्थित लोमश मुनि से भी आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहने की प्रार्थना की गई। तब उन्होंने कहा कि मेरी अंतरात्मा हमेशा यही कहती है, जिससे समाज ऊंचा बने, राष्ट्र में रूढ़ी नहीं होनी चाहिए, विवेक जन सामान्य में होना चाहिए। हे शिशुओं, तुम ब्रह्म का चिंतन करने वाले हो, तुम्हारे हृदय में ऐसे संस्कारों की उद्बुद्धता हो जिससे तुम्हारे संस्कार तुम्हारी महानता में परिणित होकर तुम्हें महान बनाएं। इस संबंध में माताओं का सर्वाधिक योगदान होता है। माताओं से भी इस अवसर पर निवेदन है कि वे इन्हें इस ओर प्रेरित करें। हे शिशु आत्माओं, तुम दीर्घ आयु हो, तुम्हें ब्रह्म देवता बनना है। तुम जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए उज्ज्वलता को प्राप्त हो। उस नामकरण संस्कार के उत्सव में महाराजा शिव, जो हिमालय के राजा होते हुए महान तपस्वी और वैज्ञानिक थे, विद्यमान थे। राजा दशरथ ने प्रार्थना की कि महाराज, आपका भी चरणामृत हमें प्राप्त होना चाहिए। इस पर महाराज शिव ने समस्त महर्षियों को नमन करते हुए कहा कि अयोध्या से मेरा बड़ा समन्वय रहा है। यह राष्ट्र नहीं बल्कि कर्तव्यवादियों का कार्य क्षेत्र रहा है। जहाँ भी कर्तव्यवाद में क्षीणता आएगी, राष्ट्र का ह्रास ही नहीं बल्कि विनाश होगा। मैं यहाँ यह उच्चारण करने के लिए प्रेरित हूँ कि माताओं ने त्याग और तपस्या से बालकों को जन्म दिया है। यह हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। तीनों माताओं ने राष्ट्र का अन्न ग्रहण न करके तप किया है। मैं समय समय पर कैकेयी से वार्ता करता रहा हूँ। उसने मुझे बताया कि वह उस प्रकार के अन्न का पान कर रही हैं जिससे उसका मन व शिशु रूप में पनप रहे बालक की मनोवृत्ति शुद्ध बनी रहे। इसी प्रकार का तप कौशल्या व सुमित्रा ने भी किया है। मेरा विचार है कि अयोध्या में पवित्रता बनी रहे तथा पृथ्वी पर जितनी कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों का नाश करने वाले ये बालक होने चाहिए। माता व गुरुओं की ऐसी शिक्षा हो जिससे कुरीतियों का नाश हो, वैदिकता और दार्शनिकता की स्थापना हो। मैं हमेशा से माता की महानता को स्वीकार करता हूँ। मैं विचार करता हूँ कि सबको संसार की लोलुपता में न आकर कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। माता अपने गर्भ से लेकर लोरियों व गुरुकुल जाने तक बालक को इस प्रकार संस्कारित करती रहे कि जब उसके संस्कार बाह्य जगत में प्रस्तुत होते हैं तो कर्तव्यवाद व राष्ट्रवाद के रूप में अमर कर जाते हैं। मानव अपने में अपनेपन की प्रतिभा का गान गाता रहे। मैं इस वायुमंडल में यह विचार प्रसारित करना चाहता हूँ कि जिससे ये बालक इस वायुमंडल का स्पर्श करके कर्तव्यवादी बने। अंत में
वहां उपस्थित महर्षि वैशंपायन अपने विचार रखते हुए बोले कि मेरे विचार से जो शिशु हैं वह परमात्मा का ही स्वरूप होता है। परमात्मा ही संसार को इस रूप में कटिबद्ध करने वाला होता है। मेरी अंतर आत्मा सदैव यही चाहती है कि विज्ञान का किसी भी काल में दुरुपयोग न हो। मैं चाहता हूँ कि वैज्ञानिक बनकर ये शिशु विज्ञान में रत रहें, वह चाहे आंतरिक हो या बाह्य विज्ञान हो। राजा के राज्य में विशेष विज्ञान का अनुसंधान होना चाहिए। विज्ञान मानव दर्शन को ऊंचा बनाता है। ये शिशु वैज्ञानिकता को प्राप्त हों, राष्ट्र को ऊंचा बनाएं तथा पृथ्वी से कुरीतियों का विनाश करने वाले हों। अंत में महाराजा दशरथ ने सभी आगंतुक महापुरुषों का धन्यवाद किया, सभी का आशीर्वाद देने हेतु आभार माना। इस प्रकार नामकरण संस्कार समाप्त होता है। तो दोस्तों, जो बालक इतने परिश्रम और मन्नतों के साथ पैदा हुए, राजा दशरथ ने उन बालकों, चारों बालकों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का नामकरण संस्कार इस प्रकार हुआ। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।